मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। आज के वीडियो में देखें क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 का क्वेश्चन। तो देखें क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। ह्यूमन में गैमेटोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं? आंसर: गैमेटोजेनेसिस is the process of development and the production of gametes और सेक्स सेल्स। गैमेटोजेनेसिस का अर्थ होता है गैमेट का उत्पादन, गैमेट का प्रोडक्शन, गैमेट का बनना, गैमेट का विकसित होना। गैमेटोजेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। गैमेट को सेक्स सेल भी कहते हैं। आप जानते हैं कि गैमेट दो तरह का होता है, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म। मेल गैमेट को स्पर्म कहा जाता है। व्हेयरएज फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवम, जबकि फीमेल गैमेट को ओवम कहा जाता है। मेल और फीमेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड। मेल का भी गैमेट हैप्लॉइड होता है और फीमेल का भी गैमेट हैप्लॉइड होता है। लेकिन याद रखें, जायगोट डिप्लॉइड होता है। गैमेटोजेनेसिस हैज़ 3 phases। गैमेटोजेनेसिस की 3 अवस्थाएं होती है, यानी गैमेट जो बनता है उसको सुविधा के अनुसार 3 अवस्था में बांट दिया गया है। पहला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जर्म सेल्स अकर्स थ्रू माइटोसिस। मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और यह जर्म सेल में होता है। दूसरा पॉइंट देखें ग्रोथ फेज। दी जर्म सेल्स इंक्रीज इन साइज। जर्म सेल आकार में बड़ा हो जाता है विकसित होकर के। तीसरा पॉइंट मैचुरेशन फेज, परिपक्वता की अवस्था होता है। जर्म सेल्स अंडरगो मियोसिस। यहाँ पर जर्म सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, जिसे N द्वारा सूचित करते हैं। तो जर्म सेल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। जर्म सेल का मियोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ 2 टाइप्स। गैमेटोजेनेसिस को 2 भागों में बांटा गया है, यानी गैमेटोजेनेसिस 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और दूसरा ओवोजेनेसिस, जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओवम का प्रोडक्शन होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को संक्षिप्त में
वर्णन करना है, संक्षेप में वर्णन करना है। आंसर, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म कहते हैं। फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया इनसाइड द टेस्टिस। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर होता है। यह मेल में पाया जाता है। टेस्टिस का संख्या एक जोड़ा होता है, 1 पेयर होता है। डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया जो टेस्टिस के अंदर होता है, उससे हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। अब फिगर बना लेंगे। इसका जो फिगर है वह NCERT बुक में तीसरे चैप्टर में 3.8A फिगर है। इसके सहारे हम फिगर बना लेंगे। किताब से फिगर बनाने में बिल्कुल क्लियर रहता है, स्पष्ट रहता है, या हमारे वीडियो में भी दिया हुआ है या किसी अन्य स्रोत से जहाँ से फिगर स्पष्ट और अच्छा बन सके वहाँ से ये फिगर बना लेना है। ए स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियम का डिवीजन होता है माइटोसिस के द्वारा, जिसके फलस्वरूप 2 प्रकार के स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। एक को ए टाइप और दूसरे को बी टाइप कहते हैं। पहला है ए टाइप एंड दूसरा है बी टाइप। ए टाइप फंक्शन एज मदर स्पर्मेटोगोनिया। बी टाइप डिवाइड एंड ग्रो, इट फंक्शंस एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स undergoes meiosis cell division to form 4 haploid spermatids. ए टाइप मदर स्पर्मेटोगोनिया की तरह कार्य करता है। बी टाइप का डिवीजन होता है और उसका विकास होता है। यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की तरह कार्य करता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का मियोसिस से डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस फर्स्ट आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। द प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। स्पर्मेटिड्स अटैच देमसेल्फ टू सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटिड्स सर्टोली सेल से जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं फॉर ऑब्टेनिंग नरिशमेंट, जहाँ उसका नरिशमेंट होता है, पोषण होता है। यानी स्पर्मेटिड्स जब सर्टोली सेल से अटैच हो जाते हैं तो उसका पोषण हो जाता है, पोषण उसको प्राप्त होता है। सर्टोली सेल को नर सेल भी कहते हैं। दे अंडरगो डिफ्रेंशिएशन टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, और उसके बाद स्पर्मेटोजोआ का निर्माण हो जाता है, यानी स्पर्म का निर्माण हो जाता है। The above process can be categorized into 3 stages। किताब में आप देखेंगे कहीं कहीं पर इसको 3 अवस्था में बांट के इसका वर्णन किया गया है, लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वह रुक रुक करके अवस्था
में नहीं होता है, रुक रुक करके नहीं होता है, बल्कि प्रोसेस लगातार कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसको अध्ययन करने के सुविधा को देखते हुए इसको अवस्था में बांट देते हैं ताकि अध्ययन में सुविधा हो। ऐसा कोई स्पष्ट डिमार्केशन नहीं है, यह फेज़ ख़त्म हो गया तब फिर दूसरा फेज़ शुरू हुआ, फिर फेज़ ख़त्म हुआ तब तीसरा फेज़ शुरू हुआ। स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस चलता रहता है, उसका क्रम ब्रेक नहीं होता है। The above process can be categorized into 3 stages। ये जो प्रोसेस हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्म के फॉर्मेशन का, उसको 3 अवस्था में बांट दिया गया है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज एंड तीसरा मैचुरेशन फेज। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि छात्र छात्राओं को आसानी से लाभ मिल सके। धन्यवाद।